नमस्कार दोस्तों। क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है? क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, बट आपको पता होगा कि हमें G20 के प्रेसिडेंसी मिली। हमें दुनिया के 20 सबसे पावरफुल कंट्रीज का हेड बनाया गया फॉर द ईयर 2023। तो हमारे लिए 2023 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और G20 क्या है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। Pro-planet approach to life and seeing the world as one family. Today, the grouping assembled in Indonesia to hold its 17th annual summit. The aim of the summit is to bridge Mega G20 Summit. While the G20 Bali Summit has several issues to discuss, for India it will be a watershed moment given the country. कितना इम्पोर्टेंट रोल होल्ड करता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो G20 जो है हमारे देश को मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअली आपने देखा ही होगा कि G20 की मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, जिसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स एंड यूनियन मिनिस्टर्स साथ में मिलके G20 के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। सो जल्दी से समझते हैं कि G20 है तो है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं देशों के पास दुनिया का 75% ट्रेड रहता है और ये दुनिया के 85% जीडीपी को होल्ड करते हैं। मतलब G20 दुनिया में एक बहुत स्पेसिफिक प्लेस को होल्ड करता है। में बेसिकली 3 कंट्रीज जो है वो एजेंडा को सेट करते हैं। सो जो 3 कंट्रीज उनको हम बोलते हैं ट्रोइका। जो एजेंडा विल बी रन ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर प्रेसिडेंट। मतलब जो एजेंडा है वो पास्ट प्रेसिडेंट, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो है वो लोग तय करेंगे। जो पास्ट प्रेसिडेंट है यानी इंडोनेशिया, जो प्रेजेंट है यानी इंडिया, और जो अपकमिंग है यानी जो फ्यूचर प्रेसिडेंट है वो है ब्राज़ील। सो ये तीनों देश मिलकर एजेंडा को सेट करते हैं। तो दिसंबर 22 से अभी तक तो जो चेयरमैन है वो इस G20 के चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। G20 बेसिकली 2 ट्रैक्स पे वर्क करता है, एक फाइनेंशियल ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक। चलिए दोनों को देखते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक में जो एजेंडाज है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, financial regulatory reforms, remittances across the world, fossil fuel subsidies, green finance and anti-terrorism financing। ये सारे जो एजेंडास है फाइनेंशियल में जाते हैं। और जो शेरपा है जो कि डिप्लोमेट्स जो करते हैं, हेड होते हैं, सो वो है एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, US सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इम्प्रूवमेंट हेल्थ केयर। G20 की जो प्रेसिडेंट होती है उनके पास एक पावर होती है कि वो जो गेस्ट कंट्रीज है जो G20 में सम्मिलित नहीं है उन कंट्रीज को वो बुला सकती है। जैसे इंडिया ने दिल्ली समिट में UAE को बुलाया है और जो स्पेन है 2023 का वो परमानेंट हमारा गेस्ट है। सो जैसे आप देख सकते हैं जो पावर्स होती है, प्रेसिडेंट कैन इनवाइट दोज हु आर नॉट पार्ट इन ऑफ G20। इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज को बुलाया है जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर एंड स्पेन। तो ये तो थी G20 क्या है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। G20 जो है उसका जो लोगो जो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया उसमें जो लोटस बना हुआ है, तो राहुल भैया बोलते हैं कि ये लोटस बीजेपी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू और या प्रचार के लिए कर रहा है बीजेपी वर्ल्ड में। अरे भैया सुनिए, अच्छा से सुनिए थोड़ा। देखिए जो लोटस है वो दिखाता है कि इंडिया का जो हम लोग का जो नेशनल फ्लावर है उसको हम कितना महत्व देते हैं। गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड द गॉडेस ऑफ स्टडी, जो आपकी हमें सरस्वती जी बोलते हैं, जो लक्ष्मी जी बोलते हैं, वो भी एक लोटस में ही बैठती है। भैया आप थोड़ा ध्यान रखिए कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू
तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। The symbol of the lotus in the G20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. दोस्तों सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों स्टेटमेंट्स में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत को कांटों का ताज पहनाया गया है, मतलब इंडिया को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ये बहुत बड़ी है। पीएम मोदी जी और सारे डिप्लोमेट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभानी होगी। पीएम मोदी जी की एक ट्वीट में उन्होंने बताया था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को उन्होंने यूज़ किया है, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डेसिसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। इन्होंने इन वर्ड्स का यूज़ किया है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की वर्ड्स हैं जो हमारे G20 समिट के जो हमारे एजेंडा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बढ़ा के दिखा रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? G20 तो राउंड में मिलती है और हर देश को एक ना एक बार मिलती है G20 के जो मेंबर्स हैं, लेकिन इंडिया में इतनी अलग बात क्या है? मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप लोग सोचते हैं कि अलग राउंड में मिलती है तो इंडिया को मिल गई, उसमें बड़ी बात क्या है? बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात है। आप देखिए हमें किस टाइम पे मिली, जब दुनिया में एक ग्लोबलाइज्ड क्राइसिस चल रहा है। Is coming at a time of crisis and chaos in the world. The world is going through the after effects of disruptive, once in a century pandemic, conflicts and lot of economic uncertainty. कि पोस्ट पैंडेमिक ट्रांजैक्शंस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप लोग को पता ही होगा कि G20 का जो हमारा एजेंडा है वह वासुदेवा कुटुंबकम। अब इतने बड़े ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जब एक कंट्री दूसरे कंट्री का सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब हमारे G20 में भी ऐसी कंट्रीज है जो कि एक दूसरे की दुश्मन है। दोस्तों आप जानते होंगे इंडिया हमेशा से गरीब देशों की मदद करता आया है और गरीब देशों को यह आशा है कि इंडिया हमारी इस बार भी मदद करेगा, क्योंकि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्रीज को बढ़ावा देने का काम बहुत ज़्यादा करता है। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे हमारा भारत किस सोने की चिड़िया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहाँ पे समापन करना चाहूँगा और ऐसी डिटेल्स की वीडियोस और फैक्ट्स की वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर ले।